सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्रणाम और मेरे इस चैनल में पुनः आपका स्वागत है। साथियों, यूडाइस प्लस में 2023-24 का डाटा फीडिंग का कार्य प्रगति पर है और आप ही अपने विद्यालय के जो है सभी बच्चों का, समस्त बच्चों का डाटा जो है ऑनलाइन फीड कर रहे होंगे। लेकिन बहुत से शिक्षक साथी प्रोग्रेसिव एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण उनका यूडाइस प्लस पे जो वर्क है जो पेंडिंग दिखाई दे रहा है। तो आज हम A to Z समझाने का प्रयास करेंगे किस तरह से आप एक एक एक्टिविटीज को करते हुए, स्टेप बाय स्टेप करते हुए अपने विद्यालय के समस्त बच्चों का डाटा फीड कर पाए, और साथ ही जो आपके ऐड स्टूडेंट्स हैं वो कैसे आपने एक्टिवेट करना है कि ताकि आप बच्चों को फर्स्ट क्लास में कैसे ऐड करेंगे और अदर क्लास में ऐड करने का ऑप्शन है या नहीं है वो भी समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही यदि आपके विद्यालय में कोई बच्चा आता है और वो आपके ऐसे विद्यालय से आता है जहां की उसकी प्रोग्रेसिव एक्टिविटीज नहीं हुई है, इस तरह के बच्चे अगर आपके स्कूल विद्यालय में इच्छुक है, आपके विद्यालय में पढ़ने के इच्छुक है, तो आप उनको किस तरह से फोर्सिबली इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट मॉड्यूल के माध्यम से, ताकि आपका काम बिल्कुल ना रुके। और साथ ही हम जानेंगे कि ड्रॉप बॉक्स और इनएक्टिव स्टूडेंट्स की लिस्ट क्या है, कैसे हम उनमें सर्च करेंगे कि इनएक्टिव स्टूडेंट्स कौन से, जिन्हें कि हम उठा के अपने विद्यालय में, यदि वे अपना आपके विद्यालय में आना चाहे तो उन्हें इंपोर्ट किया जा सकता है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन तो जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे इंफॉर्मेटिव वीडियोस का। तो हम बढ़ते हैं आगे। मैं दोनों ही डेमो के माध्यम से बताऊंगा कि इनएक्टिव किस तरह से दिखाई देता है पोर्टल में। यदि आपने कोई काम प्रगति नहीं किया तो वो कैसे दिखाई देगा, और यदि आपने कुछ काम किया है अपने पोर्टल पे यूडाइस प्लस में तो वो कैसे दिखाई देगा। तो हम लॉगिन पेज पे पहुंच जाते हैं एक विद्यालय। साथियों, मैं लॉगिन पेज पे पहुंच चुका हूं एक विद्यालय का जिन्होंने कि अभी तक प्रोग्रेसिव एक्टिविटी नहीं की है, तो उनका डैशबोर्ड आपको इस तरह से दिखाई देगा। आपके जो भी आपके बच्चे हैं वो 0-0 दिखाई देंगे। और अगर मैं ऐड स्टूडेंट से स्टार्ट करता हूं, पहला काम मैं फर्स्ट क्लास के बच्चों को ऐड करना चाहता हूं, तो ये आपको प्रोग्रेसिव नॉट फाइनलाइज इस तरह से मैसेज आएगा। आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सबसे पहले तो इन्हें क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, किस तरह से फाइनलाइज करेंगे और इनको प्रोग्रेसिव एक्टिविटीज मोड से लेके जाएंगे, और जो कि मैं वीडियो बना चुका हूं जिसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे दूंगा। अब चलते हैं ऐसे विद्यालय में जो कि प्रोग्रेसिव कर चुका है, तो देखते हैं ये प्रोग्रेसिव एक्टिविटीज कर चुके हैं। ये सेक्शन ए में माना ये क्लास जो भी है आपकी 1, 2, 3, 4, 5 में दूसरी क्लास में कोई बच्चा नहीं है। अब इन्होंने 3 प्रोग्रेसिव तो कर दी है, प्रोग्रेसिव कर दिया है, लेकिन अगर ये भी ऐड स्टूडेंट्स कर रहे हैं तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ आ रहा है कि प्रोग्रेशन नॉट फाइनलाइज फॉर द प्रोग्रेसिव एकेडमिक ईयर। तो अब क्या करें, जबकि ये तो कर चुके हैं इन स्टूडेंट्स को, लेकिन ये आप देखेंगे रेड कलर में ये दिखाई दे रहा है। इसका मतलब आपने प्रोग्रेसिव तो कर लिया लेकिन इन्हें फाइनलाइज नहीं किया। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप वहीं पर जाएंगे, प्रोग्रेसिव एक्टिविटीज में जाएंगे और प्रोग्रेसिव एक्टिविटीज में व्यू समरी देख लेंगे पहले किन बच्चों का ये जो है, ये बच्चों का ये व्यू समरी है, आपने पूरा फिल कर लिया, इससे सब देख लेंगे। और ये आप इनको टीसी दे चुके हैं 3। वीडियो लंबा हो लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा, आपको पूरा समझ आएगा। ये देख चुके हैं, ये डन तो दिखाई दे रहा है। देखिए यहां पर आप प्रोग्रेशन इनका डन दिखाई दे रहा है यहां पर, लेकिन अब स्टेटस डन है लेकिन अभी भी यह प्रोग्रेसिव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वापस प्रोग्रेसिव एक्टिविटीज में जाएंगे और यहां फाइनलाइज प्रोग्रेसिव को क्लिक करेंगे। तो यहां पर रीड केयरफुली वगैरह सारी जो कंडीशंस है, टर्म एंड कंडीशंस से पढ़ लेंगे, और यहां पर हेडमास्टर्स जो भी है, प्रिंसिपल जिनके पास ये पोर्टल है, ये आप यहां पर टिक करते हुए सबमिट करेंगे। अब मैं सबमिट कर चुका हूं, यहां पर स्कूल प्रोग्रेशन फाइनलाइज हो चुका है एकेडमिक ईयर 2022-23 का। उसके बाद आप ओके करेंगे, हैज बीन फाइनलाइज। उसके बाद अगर हम जाते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोग्रेसिव एक्टिविटीज के बाद डैशबोर्ड पे जाएंगे, स्कूल डैशबोर्ड पे जाएंगे। तो यहां पर इन बच्चों का ये जो है आप क्या करेंगे, उसके बाद अगर हम ऐड स्टूडेंट पे जाएंगे तो देख पाएंगे आप अभी प्रोग्रेसिव कंप्लीट पोर्टल से नहीं हुआ, कुछ सेकंड आप रुकेंगे, कुछ मिनट आप रुकेंगे, उसके बाद भी आप ऐड स्टूडेंट नहीं करेंगे, उसके बाद आप फाइनलाइज करेंगे। देखो इनकम्प्लीट स्टूडेंट्स का, देखो कक्षा 1 का इसका व्यू एंड मैनेज देखेंगे, इसके जो ईपी, जीपी, ईपी और एफपी आप कंप्लीट करेंगे। नॉट स्टार्टेड दिख रहा है, इसको आप स्टार्ट करेंगे, नॉट स्टार्टेड को क्लिक करेंगे, जैसे यहां पर देख रहे हैं आप, इसको क्लिक कर देंगे नॉट स्टार्टेड। तो आप जैसे ही इसे क्लिक करेंगे अब आगे बढ़ने वाले हैं। तो यहां पर इनका स्टेटस देख लिए, ये जीपी अभी इसका कंप्लीट नहीं हुआ, नॉट स्टार्टेड। तो मैं जीपी करता हूं, तो जीपी में जनरल जो आपका है, यहां पर देखिए आप क्या क्या भरना चाहेंगे। आप यहां पर एक बारी ये ब्लड ग्रुप भी मांग रहा, और आपका यहां पर देखिए यहां पर आप देख पा रहे होंगे ब्लड ग्रुप भी यहां पर सर्च मारा है। तो यदि बच्चे का ब्लड ग्रुप आपको पता नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसमें अंडर ये जो अंडर इन्वेस्टिगेशंस को क्लिक कर देंगे और यहां पर आप इसको फाइनलाइज कर देंगे, तो ये अपडेटेड हो जाएगा। इसके बाद ये जनरल डाटा अपडेटेड केयरफुली ओके कर लेंगे। ऐसी कंडीशंस में देखिए
देखिए यहाँ पर देख लीजिए कि जनरल इनरोलमेंट प्रोसेस देख लीजिए इसका। अब दूसरा प्रोसेस आएगा, नेक्स्ट करने के बाद आप नेक्स्ट चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रोसेस आएगा, मीडियम इंस्ट्रक्शंस आप भर लेंगे। हिंदी मीडियम है, क्लास और सेक्शन, क्लास और रोल नंबर, क्लास सेक्शन रोल नंबर यहाँ पर फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ एडमिशन जो है, यहाँ पर ध्यान से इसको देखेंगे कि यहाँ पर माना एडमिशन डेट इस प्रेजेंट स्कूल में जो एडमिशन डेट है, प्रेजेंट स्कूल की एडमिशन डेट लिखेंगे। और यहाँ एडमिशन नंबर इसका ये सब एक्सप्रेस है, अगर इसको चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं इस दौरान। और यहाँ पर जो है ये एक्सप्रेस है, क्योंकि ये आपके प्रमोटेड पास हो चुका है, प्रोसेस हो चुकी है इसकी, इन्हें आप नहीं चेंज कर पाएंगे। और यहाँ पर सेक्शन जो है ये सेकंड क्लास से पास होके आइए लास्ट एकेडमिक ईयर, तो थर्ड क्लास में जाएगी। और इस तरह सेव करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। और इसकी सारी जो है इनरोलमेंट डिटेल, फैसिलिटीज एंड अदर डिटेल और स्टूडेंट प्रोफाइल इत्यादि सब क्या कर लेंगे, फिल करने के बाद आप जब सारा काम कर लेंगे सारी क्लासेस का, उसके बाद आप ऐड स्टूडेंट में ऐड कर पाएंगे नए बच्चे को। अब चलते हैं दूसरे एक्टिविटीज में। दूसरी एक्टिविटीज है हमारी जिसमें कि हमने करना है, मैं थोड़ा पीछे चल जाता हूं। दूसरा प्रोग्रेसिव एक्टिविटीज में एक और एक्टिविटीज है जिसे कि आप इंपोर्ट मॉड्यूल कह रहे हैं। अब मैं कहना चाह रहा हूं कि यहाँ इंपोर्ट मॉड्यूल में हम उस बच्चे को उठाना चाह रहे हैं जो बच्चा हमारे विद्यालय में आना चाहता है लेकिन दूसरे विद्यालय में से आ रहा है, लेकिन उसका स्टूडेंट नेशनल कोड आपके पास मौजूद है। आप उस नेशनल कोड को सर्च करने का मैंने पुरानी वीडियो में बता दिया। आप नेशनल कोड यहाँ पर डाल लेते हैं, तो मैं नेशनल कोड डालता हूँ, डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ और इस बच्चे को सर्च करता हूँ ये कहां पर है। मैं इस बच्चे के नेशनल कोड से इसको सर्च कर चुका हूं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रोग्रेशन नॉट डन बाय द स्कूल एकेडमिक ईयर 2022-23 में इसने प्रोग्रेशन नहीं किया, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये कौन सी क्लास में, स्कूल क्या है, ये सब आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे, हम अपने विद्यालय में इसको लाना चाहते हैं और ये विद्यालय में आपके आना चाहता है, तो हम इसकी प्रमोटेड करते हैं। देखिए प्रमोटेड करते हैं तो ये 4th क्लास में इनरोल होने वाला है। यहाँ पर कंडीशंस ये रखेंगे, आपकी ये जो मॉड्यूल है दिखने में तो ये सारा कुछ आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशंस ये है कि जो हायर मोस्ट क्लास होगी आपके दूसरे विद्यालय की, माना प्राइमरी से आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो 5th क्लास के बच्चों को आप इंपोर्ट करना आपके लिए उचित रहेगा। और अगर जूनियर है तो 8th 9th में जाना चाहता है बच्चा, तो 8th क्लास जो हायर मोस्ट क्लास है उसी बच्चे को आप क्या करें, अपने विद्यालय में क्या करें, इंपोर्ट करें। बीच की क्लासेस को इंपोर्ट करने से बचा जाए, क्योंकि इसमें क्लियरिफाई नहीं है कि जब तक आपके विद्यालय में माना वो बच्चा आना चाहता है, तो वो नजदीकी विद्यालय से आना चाहता है, तो वहां से उसे बीच की क्लास में आना चाहता है, तो उस बच्चे को वहां से उसकी प्रोग्रेसिव एक्टिविटीज टीसी अनिवार्य होगी। तो ऐसे में आप माना, ये मैं करके दिखाता हूं, माना ये 4th क्लास एलिजिबल है, लेकिन जब आप यहां पर मार्क्स ना भरें उसके, क्योंकि रिकॉर्ड जो है वो, क्योंकि उन्होंने अभी प्रोग्रेसिव एक्टिविटीज नहीं किया है, अगर वो प्रोग्रेसिव एक्टिविटीज करेंगे तो ये ओवरराइट हो जाएगा। आप सिर्फ इसको देखिए, यहां पर एक खूबसूरत बात ये है कि आप उसको इंपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन वो 4th क्लास की एलिजिबिलिटी रखता है, लेकिन आप इंपोर्ट करते हैं उसे अगर 3rd क्लास में भी रखना चाहते हैं तो आप उसे 3rd क्लास में भी रख सकते हैं, यदि उसके लर्निंग आउटकम या उसकी जो क्या कह सकते हैं कॉम्पिटेंसीज जो है पूरी नहीं है, तो आप उसको छोटी क्लास में भी रख सकते हैं। और आप इस तरह से इसे डेट ऑफ एडमिशन डाल के इंपोर्ट कर लेंगे। तो मैंने यहां पर बताया कि इंपोर्ट उन्हीं बच्चों को कीजिएगा जो कि प्राइमरी से क्लियरिफाई करके 5वीं कक्षा पूरी हो चुकी है और उनके विद्यालय से वो एक्टिविटी प्रोग्रेसिव एक्टिविटीज नहीं की गई है, तो जूनियर में वो जाना चाहता है, तो जूनियर के शिक्षक साथी उन्हें इंपोर्ट आराम से अपने विद्यालय में कर लें। और लेकिन यहां पर मार्क्स इत्यादि ना भरें, क्योंकि वो जब वहां प्रोग्रेसिव एक्टिविटीज होगी तो मार्क्स ओवरराइट ना हो जाए, तो आप छोड़ दीजिए, मार्क्स आपका इंपोर्ट बच्चा हो जाएगा। अब उसके बाद दूसरी कंडीशंस आती है कि जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं वो कहां दिखाई देंगे। मैं प्रोग्रेसिव एक्टिविटीज पे जाता हूं और यहां पर मैं कह रहा हूं ड्रॉप डाउन एक्टिविटीज में जाता हूं कि वो बच्चे, जो भी बच्चा आप अपने विद्यालय से बाहर निकाल देंगे या उन्हें टीसी दे देंगे, वो हमारे ड्रॉप बॉक्स में शो होंगे, उस ड्रॉप बॉक्स के अंदर शो होने वाले हैं। और ड्रॉप बॉक्स में यूडाइस कोड से, माना आपके नजदीकी कोई दूसरा विद्यालय है और वहां पर एक्टिविटीज नहीं हुई है, प्रोग्रेसिव एक्टिविटीज नहीं है, उनका डाटा आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास स्टूडेंट्स का क्या है, टीचर आईडी नहीं है, स्टूडेंट आईडी नहीं है, तो आप यहां पर डिस्ट्रिक्ट डाल लीजिए, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, ऑल ओवर इंडिया का है,
आप कहीं भी डाल दीजिए। माना मैं यहाँ पर एक ब्लॉग डाल देता हूँ, थलीसैंड डाल देता हूँ। थलीसैंड में मैं देखना चाहता हूँ कि कौन से बच्चे, मैंने यहाँ पर 2-3 बच्चे यहाँ पर देखा कि कौन से बच्चे इनके विद्यालय से क्या हुए, निकाले गए हैं, क्या किस तरह से ड्रॉप बॉक्स में डाले गए हैं या उनका टीसी दिया गया। मैं इसको मातोली कोई स्कूल है उसको क्लियर कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक बच्चा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा आपको जो कि एलिजिबल फॉर इंपोर्ट, यहाँ पर